हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12th आज हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कमला दास ने लिखी है। पोएम है माई मदर एट 66। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पोएट के बारे में बता दूं। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये केरला की रहने वाली हैं और ये इंडियन पोएट्स में इनका नाम बहुत जाना माना है। और इनकी जो मेन इन्हों की जो बात है, जो इनका पोएम्स का जो मेन फ्लेवर है, ये है कि ये अपनी जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। और आप इसमें इनको देख सकते हैं कि ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, Dawes open mouthed, her face ashes like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो इस पोएम के थ्रू हमें पता चलता है कि कमला दास जो है वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जा रही हैं। और वहाँ पे जब वो अपनी माँ को देखती हैं अपने पास, वो क्या देखती हैं कि उनकी माँ अब पहले की जैसी यंग नहीं है। उनके जो फेस है कैसा हो गया, बिल्कुल मुरझाया हुआ सा है, क्योंकि वो जैसा कि टाइटल है, शी इज एट 66। ठीक है, 66। तो आपको पता है कि एक पर्सन जो 66 एज का होगा वो यंग नहीं होगा, ना ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो जब इनकी नज़र पड़ती है अपनी माँ पर, तो ये क्या सोचने लगती हैं कि मेरी माँ जो अब हैं वो पहले की जैसी नहीं रह गई हैं। उनका जो फेस है वो कैसा हो गया, बिल्कुल मुरझाया हुआ है, जैसे कि कोई एक कॉर्प्स हो। और उस पर बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है कि वो बूढ़ी हो रही हैं और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि वो उनको छोड़कर चली जाएं। ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सैड, जैसे होता है ना सैड रियलिटी, वो है कि हमारे जो भी अपने हैं वो एक ना एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो जब इस पोएम को आप पढ़ोगे तो आपके मन में भी ये एक बार को ये फियर ज़रूर आएगा कि हमारे भी अपने जो हैं वो एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, ओल्ड एज के हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको ये रियलाइज़ होता है कि वो इतनी बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो और बूढ़ी होती चली जाएंगी। और उनको ये लगता है कि जल्द ही वो उनको छोड़ सकती हैं, लेकिन फिर वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती हैं और वो अपने आप जर्नी के टाइम वो बाहर देखना शुरू कर देती होता है ना कि आप बाई रोड कहीं जा रहे हो तो आप बाहर के जो नज़ारे हैं उनको इंजॉय करने लगते हो। तो सेम चीज़ वो भी करती हैं, वो बाहर ट्रीज को देखने लगती हैं, जो बच्चे हैं खुशियों से घूम रहे इधर उधर वो उनको देखने लगती हैं। लेकिन फिर जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पहुंचती हैं और उनसे कुछ ही दूरी पर उनकी माँ खड़ी होती हैं, वो दोबारा उनको देखती हैं। कैसी उनको लग रही कि वो बहुत कमज़ोर हैं, पीली पड़ गई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो विंटर का मून हो। अब देखिए यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है, एक पर्सन को, मतलब एक लिविंग बीन को नॉन लिविंग बीन यानी मून से कंपेयर किया गया है। ठीक है, और उनको ये लग रहा है कि ये इतनी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है, और जो मेरा चाइल्डहुड का फियर है कि मैं इनको खो दूंगी, कहीं वो सच ना हो जाए। ये याद भी कर रही होती है कमला दास कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ कितनी ब्यूटीफुल होती थी, यंग होती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ और ये 66 ईयर्स की हो गई हैं, तो ये काफ़ी वीक हो गई हैं और मैं कहीं इनको खो ना दूँ। लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी माँ इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि कमला दास को कैसा फील हो रहा है, तो वो क्या कहती हैं कि अम्मा मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केरला साइड या साउथ साइड में कैसा बोला जाता है, अम्मा और अब्बा को अप्पा बोला जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ इन्होंने कैसे कहा, स्माइल स्माइल और स्माइल, यानी कि मुस्कुराते हुए कहा। वो उस जो दर्द उनके हार्ट में उठ रहा है अपनी माँ को लेकर, वो उसको शो नहीं करना चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं कि जैसे वो अपनी लाइफ को खुशी से जीने जा रही हैं और वो ये चीज़ शो कर रही हैं अपनी माँ के सामने कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो उनकी माँ भी उनको देख कर खुश हूँ। बेसिकली जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप इसको अपने आप से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम छोटे थे और अब हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं वो ओल्ड होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये
हमारे हार्ट में ये चीज़ छुप जाती है, ये डर बैठ जाता है कि हम उनको बहुत जल्द खो सकते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी अपने सभी स्टूडेंट्स से कि आपको कि जिसके भी पेरेंट्स अभी आपके साथ हैं, आपके पास हैं, प्लीज़ उनकी वैल्यू कीजिए, जितना हो सके उनकी केयर कीजिए, उनको उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में ऐसा फेज ज़रूर आएगा जब आपको उनसे अलग होना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं या कोई भी। जो डेथ है ना, वो लाइफ का सबसे हार्श पार्ट है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, बट हम उससे भाग नहीं सकते। वी कांट escape फ्रॉम द डेथ, we all have to face it. Okay, so please try to be polite with your parents, please please please. Okay, best of luck for your exams and I hope आपको मेरी बताई हुई स्टोरी सॉरी पोएम समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।